जय हिंद साथियों। तो हमारा वो टॉपिक चल रहा था रणथंभौर का इतिहास, उसके बारे में चर्चा करते हैं और आगे। तो जो गोविंद राज था, गोविंद राज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था और इसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी। इसके बाद में वालन देव आता है। इसने इसके समय में जो इल्तुतमिश था, इसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने 1226 पर किस पर आक्रमण किया था? रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उस समय वालन देव यहाँ के शासक थे। के बाद में आगे चलते हैं। वाघभट आता है। इसके समय में रजिया सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और इसके बाद में जो जय सिंह या जैत्र सिंह, जो हमीर देव चौहान के पिता थे, इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। जो हमारे 5 नंबर के शासन आते हैं वो हमीर देव चौहान आते हैं। हमीर देव चौहान का शासनकाल रहता है 1282 से 1301 तक इनका शासनकाल रहता है। इनसे संबंधित जो ग्रंथ रहते हैं वो हमीर हट और सुरजन चरित्र, जिनके रचयिता हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो हमीर हट है, ये जो हमीर हट के लिए, और क्या नाम है वो, मोहम्मद शाह और चिमना बेगम जो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, उनके प्रेम के बारे में, अर्जुन की शरणागति दिए थे उनके बारे में इसमें विस्तार से समझाया गया है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। हमीर मद मर्दन ग्रंथ की जो इसके लेखक हैं जय सिंह सूरी, इसके रचयिता जय सिंह सूरी हैं। और हमीर महाकाव्य के हैं नयन चंद्र सूरी। के बाद में जो हमीर देव चौहान के गुरु हैं वो राघव देव हैं। जो हमीर देव चौहान है, ये शरणागत की रक्षा के लिए और हट के लिए प्रसिद्ध राजा हैं। और इनके लिए जो एक कहावत कहा गई है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इनके लिए ये कहावत एक प्रसिद्ध कहावत है जो इनके लिए प्रसिद्ध है। के बाद में आगे चलते हैं। जो हिंदू वाटी घाटी का ये युद्ध होता है 1299 ईस्वी में, यह हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। हमीर के सेनापति थे वो धर्म सिंह और भीम सिंह थे, और अलाउद्दीन के थे उलुग खां। और ये उलुग खां थे जो यहाँ का अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था बाद में। जो धर्म सिंह और भीम सिंह थे, इन्होंने हमीर देव चौहान ने इन दोनों को देश निकाला दे दिया था। इसलिए ये दोनों किसके पास चले गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के पास ये दोनों चले गए थे। इनके पास जाकर जो ये हमीर देव चौहान से बदला लेने की जो इनमें आग भरी थी, वो फिर हमीर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को सेनापति नियुक्त करता है और ये रणथंभौर पर आक्रमण के लिए वहां से शुरू होते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। जो ये थे क्या नाम, धर्म सिंह और भीम सिंह, इन्होंने बात की थी हमीर देव चौहान को। हमीर देव चौहान के पास इनकी बात सुनने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इनके बाद इसलिए हमीर देव चौहान ने जो रणमल और रतिपाल तो उनको सेनापति नियुक्त किया। इसके बाद में राजस्थान का प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 ईस्वी को राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। ये जो घेराबंदी के समय ये जो घेराबंदी की थी रणथंभौर दुर्ग की, उसके समय ये नुसरत खां मारा गया था। और जो केसरिया हुआ था वो हमीर देव चौहान ने किया था। और पत्नी पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल देवी या पद्मला ने जल जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी जीतकर ये दुर्ग उल्लुग खां को सौंप दिया था। उल्लुग खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। के बाद में आगे बात करें। विजय के बाद में जो इतिहासकार थे उनका जो कथन था, जो इनमें एक खुसरो आता है। खुसरो ने कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो राजपूतों का घर था वो आज हिंदुओं का जो गढ़ था वो आज मुसलमानों का घर हो गया। के बाद में हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर ने अपना सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। इसको हमीर महाकाव्य है, इसके अनुसार जो हमीर ने अपना सिर किसको अर्पित कर दिया था? भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। तो ये आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके लिए आज यही काफी है। जय हिंद।